तो देखो भगवान की कथा 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है, उखाड़ करके जड़ से अलग फेंक देने वाली है, 3 प्रकार के तापों का शमन करने वाली है, नष्ट ध्वस्त समाप्त करने वाली है। ऐसी अद्भुत अलौकिक कथा है हमारे भगवान की, हमारे भोलेनाथ की, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा की। लेकिन ये कथा हमारे जीवन में आएगी तब ही जब हम इसे सावधानी पूर्वक मन लगा करके श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही ये कथा हमारा मंगल करने वाली है। संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके इस कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही ये कथा हमारे जीवन को बदलने वाली है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधि गच्छति। भगवान की कोई भी कथा हो, श्रद्धा से युक्त हो करके श्रवण करनी चाहिए। क्यों श्रवण करनी चाहिए? क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थ मीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा है हमारी भगवती भवानी, माने गौरा मैया, सती मैया, पार्वती मैया। ये क्या है? ये है श्रद्धा। विश्वास क्या है? विश्वास है हमारे भगवान शिव। भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव का भजन कर रहे हैं तो हमें विश्वास है, या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा कल्याण निश्चित है, अटल है, होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा सेवदम करने वाली है। तो भगवती गौरा मैया, पार्वती मैया श्रद्धा है और भगवान शिव हमारा विश्वास है। तो देखो ये श्रद्धा और विश्वास की कथा है, शिव महापुराण की कथा है। और वैसे भी राम जी की तपस्या कोई कर ले तो वरदान देने से पहले हमारे राम जी सोचते हैं कि ये जो मांग रही है या ये जो मांग रहा है मैं इसे दूं या नहीं दूं। भगवान श्री हरि को भी कोई प्रसन्न कर ले तो भगवान विष्णु भी सोचते हैं कि ये वरदान इसे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे भोले बाबा तो इतने भोले भाले, इतने सीधे साधे देव हैं कि बहुत ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ या बहुत ज्यादा कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। बड़े ही थोड़े से अल्प से भी अल्प से रीझ जाने वाले देव हैं, आशुतोष हैं, ऑर्डर दानी हैं। एक बार बाबा को आपने प्रसन्न कर लिया तो फिर आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। हमारे भोले बाबा कभी एक सेकंड या एक पल भी विचार नहीं करते कि ये जो पीली साड़ी वाली मैया जो मांग रही है ये दूं या नहीं दूं। एक बार भी नहीं सोचते, बस प्रसन्न कर लो भोले बाबा।
तथास्तु कह देते हैं, ठीक है बेटा, तुम जो मांग रहे हो वो हमने तुम्हें दिया। ऐसे आशुतोष हैं, ऐसे ऑर्डर दानी हैं, ऐसे दयालु और कृपालु हैं भोलेनाथ, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक ऐसा प्रसंग भी आता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है और श्री शिव महापुराण में भी आता है और भी अन्य ग्रंथों में देखने को मिलता है। कौन सा प्रसंग आता है बहन जी? कौन सा आता है? जिसे हम लोग भस्मासुर और भोले बाबा के प्रसंग के नाम से जानते हैं। इस भस्मासुर का नाम पहले वृकासुर था। क्या था? वृकासुर। तो श्रीमद् भागवत में भी ये प्रसंग है, शिव महापुराण में भी ये प्रसंग है और भी अन्य कई ग्रंथों में इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। वृकासुर का प्रसंग है। वृकासुर ने भोले बाबा की तपस्या की और ऐसी कठोर तपस्या की, ऐसी कठोर साधना की, ऐसा भयंकर तप किया कि केवल 7 दिन में भोले बाबा को प्रकट कर दिया या भोले बाबा को प्रकट होना पड़ा। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा तप किया इस वृकासुर ने। तो देखो, एक बार आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जा रहे थे और इधर से वृकासुर आ रहा था। वृकासुर और देवर्षि नारद की आपस में भेंट हुई तो वृकासुर ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि महाराज, मुझे भगवान की तपस्या करके बहुत बल प्राप्त करना है, माने मैं जो चाहूं मुझे वो वरदान प्राप्त करना है, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप मुझे दिशा निर्देशित करें कि मुझे भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए या मुझे राम जी का करना चाहिए या मुझे कन्हैया का करना चाहिए या मुझे भोले बाबा का करना चाहिए। अब वैसे तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष इनके, नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। तो राम जी में और भोले बाबा में और भोले बाबा में और कन्हैया में या कन्हैया में या राम जी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरूप से और नाम से हमें भेद की प्रतीति होती है। तो नाम और स्वरूप के अनुसार तीनों देवताओं के गुण भी अलग अलग देखने को हमें मिलते हैं। तो नारद जी ने दिशा निर्देशित कर दी कि देख भाई, यदि भगवान विष्णु का भजन करेगा, तपस्या करेगा, प्रसन्न हो गए, तो तू सबसे पहली बात तो ये है कि मांगना क्या चाहता है। तो बोले, मैं मुंह मांगा वरदान चाहता हूं कि मैं जो भी चाहूं वही मुझे मिल जाए, बिना किंतु परंतु के मिल जाए। तो फिर नारद जी ने कहा कि फिर ऐसा वरदान देने वाले तो हमारे ऑर्डर दानी केवल भगवान श्री शिव शंकर ही हैं। तू भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर, भगवान भोलेनाथ का भजन कर। तो भगवान भोलेनाथ का भजन करने लगा वृकासुर। वृकासुर ने न जल पिया है, न किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण किया है और ना ही किसी प्रकार का कोई फल फूल का सेवन किया है। अरण्य में बैठा हुआ वृकासुर भोले बाबा के ध्यान में, भोले बाबा के मंत्र में, भोले बाबा के भजन में इतना मस्त हो रहा है, इतना आनंदित हो रहा है, भोले बाबा का मंत्र जाप कर रहा है। और मंत्र जाप करते 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 करते
भोले बाबा में ऐसा लीन हो गया कि उसने अपना एक हाथ काटा और मंत्र उच्चारण करते हुए भोले बाबा को समर्पित कर दिया। उसने फिर दूसरा हाथ भी काटा, दूसरा हाथ भी भोले बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। अब उसने एक पैर भी काटा। इसी प्रकार से उसने अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पैर काट करके भोले बाबा के चरणों में चढ़ा दिया। और अब उसके मन में संकल्प हो रहा है कि मैं अपना सिर भी काट करके भोले बाबा के चरणों में चढ़ा दूं तो भी कम है। तो देखो ऐसा सरेंडर, इसे क्या बोलते हैं? आत्म निवेदनम। भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान की भक्ति होती है 9 प्रकार की। सबसे पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगत संतन करे संगा। क्यों करें संतों का संग? क्योंकि संतों का संग करेंगे तो संत तुम्हें इसी प्रकार से बिठा करके भोले बाबा की या राम जी की या श्याम जी की कथा श्रवण कराएंगे, माने हरि कथा श्रवण कराएंगे। तो तुम्हारे जीवन में भगवान की भक्ति महारानी आ जाएंगी। इसलिए प्रथम भगत संतन करे संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। और श्रीमद् भागवत में आया है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आत्म निवेदन का मतलब ही है कि सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। माने तृणादपि सुनीचे न। अपने अंदर बिल्कुल भी किंचित मात्र का भी अहंकार न रहे। अपने आप को तिनके की भांति जब हम समझने लग जाएं कि हमारा तो कोई वजूद है ही नहीं, यही वास्तव में आत्मनिवेदन है। माने हमारा सर्वस्व भगवान के चरणों में चढ़ जाए, सर्वस्व चला जाए तो भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि भगवान ने हमें ये जो मानव शरीर प्रदान किया है, इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है, इतने सुंदर अंग प्रदान किए हैं, इसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। तो देखो बृकासुर ने जब अपने शीश को भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देना चाहा तो उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ ने बृकासुर को आशीर्वाद दिया, अरे बेटा हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो बृकासुर ने कहा कि हे भोलेनाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, यदि आप हमारी साधना तपस्या से प्रसन्न हैं और आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो कि हम जिसके सिर के ऊपर ऐसे हाथ कर दें वो जल करके भस्म हो जाए। तो वहीं से तो भोले बाबा तो कभी सोचते ही नहीं कि ये क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, इसे देना भी है या नहीं देना है, इसका परिणाम आगे पीछे क्या होगा, ये सब नहीं सोचते। बस एक बार किसी तरह से बाबा प्रसन्न हो जाएं।
तो भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया कि ठीक है बेटा, तुमने जो मांगा हमने तुम्हें प्रदान कर दिया। अब जैसे ही भोले बाबा ने वरदान दिया, इतनी देर में तो गौरा मैया भी वहीं बगल में प्रकट हो गई। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। अब जैसे ही उस बृकासुर ने देखा कि गौरा मैया जैसी सुंदरी तो उसने अपने जीवन में कोई देखी ही नहीं। तो देखो, ये राक्षस तो आखिरकार राक्षस ही होते हैं। दुष्ट व्यक्ति जो स्वभाव से ही दुष्ट है, वो कितना भी बदलने का प्रयास करे, लेकिन फिर भी चूंकि वो स्वभावतः दुष्ट है, इसलिए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जैसे बिच्छू का स्वभाव है कि चाहे कोई संत उसे जल से उठा करके उसका प्राण बचाना चाहे, या फिर चाहे कोई साधारण व्यक्ति उसके प्राण बचाना चाहे, लेकिन वो डंक मारेगा ही मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि बिच्छू का ऐसा अपना निजी स्वभाव है। तो ऐसे ही राक्षसों का स्वभाव है। तो तब से इस बृकासुर का जो नाम है वो भस्मासुर पड़ गया। तो अब हम भस्मासुर संबोधन कर रहे हैं। तो भस्मासुर ने देखा कि भोले बाबा के पास इतनी सुंदर देवी, और ये बाबा को क्या आवश्यकता है भाई इसकी? बाबा तो शमशान में पड़े रहते हैं, भांग धतूरा खाते पीते हैं और भस्मी लगा करके रहते हैं। एक मृग चर्म या बागंबर ओढ़े रहते हैं। तो बाबा को इतनी परम सुंदरी देवी की क्या आवश्यकता है? ये बाबा के काम की नहीं है, ये तो हमारे काम की है। लेकिन अब समस्या ये है कि चूंकि ये बाबा की है, ये बाबा की अर्धांगिनी है, और जब तक बाबा रहेगा तब तक ये हमारी नहीं हो सकती। तो क्यों न हम एक काम करें कि अब हमें वरदान तो मिल ही गया है, क्यों न हम ये भोले बाबा के सिर पर ही ऐसे हाथ कर दें तो ये भोला बाबा जल करके भस्म हो जाएगा, और इस देवी को यहाँ से लेकर के हम रफू चक्कर हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो भस्मासुर ने जब ऐसा सोचा तो देखो मैया भी समझ गई और बाबा भी समझ गए। तो भस्मासुर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। तो भोले बाबा ने सोचा कि यदि हम जल करके भस्म हो गए तो काम खराब हो जाएगा, और यदि नहीं होते हैं तो फिर हमारे वरदान की महिमा का क्या होगा। माने हमने जो वरदान दिया है वो झूठा हो गया तो हमारा सारे संसार में अपयश हो जाएगा। तो भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आया है, एकादश स्कंद में भस्मासुर की कथा है कि हमारे कन्हैया ने देखा कि हमारे शंभुनाथ प्राणनाथ दीनानाथ कैलाशपति शंभो दौड़ रहे हैं आगे और भस्मासुर पीछे। तो जैसे बाल्यावस्था में कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र बंद किए और भोले बाबा का स्मरण किया, बोले बाबा आ जाओ, अब हमें तुम्हारी आवश्यकता है। अरे भाई हम यहाँ ब्रज में आए हैं तो हम तो यहाँ माखन मिश्री खावे के ताई आए हैं, हम तो यहाँ बढ़िया लड्डू पेड़ा रसमलाई गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने आए हैं।
ब्रजवासियों के साथ में आनंद से रबड़ी मलाई खाने आए हैं और अभी तक हमारे मोहड़े में न रबड़ी गई, न मलाई गई, न रसगुल्ला गए, न गुलाब जामुन गई। अभी तक तो हमारे मोहड़े में कछु गयो ना है। और लो कल्लो बात ये मौसी जी आ गई हमें स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके पिलाने के लिए। तो बाबा हमारी तो ऐसी कोई आदत है नहीं विष पीने की, ऐसा कोई अभ्यास भी नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप चले आएं और आप आकर के हमारे कंठ में विराजमान हो जाएं। तो जब पूतना का विष तो आप पान कर लें और जाको जो दूध है वो दूध को हम पान कर लेंगे, तो दोनों का काम बन जाएगा। तो देखो हमारे भोले बाबा का और कन्हैया का तो बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा प्रेम है, रिश्ता है। तो वहां जब नंद के लाला को भोले बाबा की आवश्यकता पड़ी तो भोले बाबा चले गए और जाकर के कंठ में विराजमान हो गए। और अब यहाँ भोले बाबा दौड़ रहे हैं तो हमारे कन्हैया को हंसी आ रही है। भोले बाबा ने दौड़ते हुए कन्हैया को याद किया, बोले चले आओ भाई छलिया, तुम तो सारे संसार को छलने वाले हो, तुम्हें कौन छल सकता है। तो हमारे छलिया चले आए। भोले बाबा और भस्मासुर के मध्य में बीच रास्ते में परम सुंदरी कन्या का रूप भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तो देखो ये देवी कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं, हमारे कन्हैया ही हैं, जो भस्मासुर और भोले बाबा के मध्य में प्रकट हो गए और छनन मनन करती अपने रूप से सारी त्रिलोकी को मोहित करती हुई मोहिनी भगवान भस्मासुर के पास में आए और भस्मासुर के पास आकर के उससे वार्तालाप किया। अब तो जैसे ही मोहिनी का सुंदर रूप, परम सुंदर रूप देखा तो भस्मासुर, अब राक्षस तो राक्षस होते हैं, वो किसी से कोई प्यार प्रेम थोड़े ही करते हैं। उन्हें तो सुंदर रूप चाहिए, सुंदर रस चाहिए, सब कुछ सुंदर सुंदर उनके मनोनुकूल चाहिए। अब यहाँ ऐसी परम सुंदरी इस निर्जन वन में कन्या देखी तो गौरा मैया को भूल गया और अब जो है इसी मोहिनी में खो गया। अरे परम सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई, कहाँ से आई हो, कौन हो। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो जी, मैं न अब विवाह के योग्य हो गई हूँ और मैं अपने लिए सुंदर वर ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। तो भस्मासुर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अभी तक कुंवारी है, इसका विवाह भी नहीं हुआ है और अब तो 100% ये हमारी ही होगी। अच्छा देवी, तो तुम्हें कैसा वर चाहिए, तुम्हें कैसा पति चाहिए। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो, मैं जैसा चाहती हूँ मुझे वैसा ही पति चाहिए, अन्यथा पति तो बहुत हैं संसार में, लेकिन मेरे मनोनुकूल नहीं मिल रहा है। तो भस्मासुर ने कहा कि देवी आप अपने मन की लालसा कामना बताओ तो सही। तो उस कन्या ने, उस मोहिनी भगवान ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पति बिल्कुल मेरी ही तरह नृत्य करने वाला हो। माने मुझे ये जो नृत्य होता है, ये जो नाच होता है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैं स्वयं भी नाचती हूँ, नृत्य करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कभी कभी जब मेरा मन हो तो मेरा पति भी मेरे साथ में आनंद ले।
तो बोले अच्छा बस इतनी सी बात? बोले हाँ बस इतनी सी शर्त है। अब तुम तो जानते ही हो कि ये संसार के लोगों को नाचना कूदना, और वो भी माता बहनों की तरह नाचना कूदना तो वैसे ही पसंद नहीं होता है। वो अपनी मन मर्जी से उल्टा सीधा जैसे मर्जी नाचते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरी कॉपी करके ही मेरा पति नाचे। तो भस्मासुर ने कहा कि हम नाचेंगे? अरे तुम जैसे नचाओगी हम वैसे ही नाचेंगे, क्योंकि रूप की माधुरी से ऐसा मुग्ध हो गया है, ऐसा पागल हो गया भस्मासुर। तो देखो ये देवियां जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े राक्षसों को, और बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महाबली, बड़े बड़े रथी और महारथियों को भी अपनी रूप माधुरी के ऐसे जाल में कस लेती हैं कि फिर उसमें से निकल पाना इतना आसान नहीं है। भगवान ही स्वयं कृपा करें तो इनसे बचा जा सकता है, अन्यथा भगवान की संसार में सबसे बड़ी यदि कोई माया है तो ये देवियां ही हैं। सत्य बता रहे हैं आपको, संसार के धन वैभव को कोई भी कभी भी, बड़े बड़े राजा महाराजा लात मार करके ठुकरा करके चले जाते हैं, संसार के किसी भी धन को ठुकरा देते हैं, लेकिन फिर से जहां भी आप देखोगे कि ये कहाँ फंस गए या कहाँ चक्कर में पड़ गए, तो कहीं न कहीं किसी न किसी देवी के शिकंजे में महाराज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये भगवान की सबसे बड़ी माया है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। इस माया से पार केवल वही पा सकता है जो भगवान के चरणों में ही 24 घंटे अहरनिश पड़ा रहता है, और भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं कि जा बेटा तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, नहीं अपने चक्कर में डालेगी, वही वास्तव में इस भगवान की माया से बच सकता है। अन्यथा ये देवियां भगवान की सबसे बड़ी माया है। भस्मासुर पड़ गया चक्कर में। अब जैसे जैसे मोहिनी भगवान नृत्य करने लगे, तो आप जानते ही हैं ये जो कथक वाला नृत्य होता है शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, तो इसमें बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। तो जैसे जैसे मोहिनी भगवान करते गए वैसे ही वैसे उनकी कॉपी भस्मासुर भी करता गया। और अब हमें तो आता भी नहीं है, अब बताएं तो बताएं कैसे, लेकिन किसी तरह से आप समझो कि ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते हाथ को ले गए और फिर ऐसी मुद्रा बनाई मोहिनी भगवान ने अपने सिर के ऊपर कि कॉपी करते करते भस्मासुर भी अपने हाथ को अपने ही सिर के ऊपर ले गया, और जैसे ही उसका हाथ सिर पे गया तो भस्मासुर जल के भस्म हो गया। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो इस प्रसंग से भोले बाबा का भोलापन, सीधापन, भोले बाबा की दयालुता, कृपालुता का दर्शन हमें होता है कि भोले बाबा हमारे वरदान देने से पहले कभी भी परिणाम नहीं सोचते, आगे पीछे किसी प्रकार की सोच नहीं रखते। भोले बाबा तो केवल तथास्तु कहते हैं। बस हमारे भोले बाबा को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्त्युपहृत मश्नामी प्रियतात्मनः। आप हमारे भोले बाबा को किसी भी प्रकार से बस प्रसन्न कर लो। और देखो हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं कि आपसे कोई काजू कतली का डब्बा भी नहीं मांगते चढ़ाने के लिए, बढ़िया बालूशाही या रसमलाई भी नहीं मांगते, बहुत बड़ा कोई स्वर्ण का चांदी का कोई आभूषण भी नहीं मांगते, कोई रुपया पैसा भी नहीं मांगते। बाबा तो कहते हैं कि बेटा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरी भक्ति तो केवल यही है कि तेरे हृदय में मेरे प्रति भाव होना चाहिए। अब तू भाव से कहीं से भी एक पत्ता ला करके तोड़ करके मुझे चढ़ा दे, लेकिन भाव होना चाहिए मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं। तू मुझे केवल एक फूल ला करके चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। तू मुझे एक फल ला करके चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। तू मुझे एक लोटा या एक गिलास जल ही ला करके चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। तो भोले बाबा को तुम्हें या तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। यदि कोई कहे कि हमें भगवान ने दिया क्या है जो हम भगवान के पास ले करके जाएं, तो देखो भगवान आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे। ये तो हमारे मन की भावना है कि हम मंदिर जा रहे हैं या कथा में जा रहे हैं या गुरुजी के पास जा रहे हैं, तो कोई 500 रुपए का मिठाई का डब्बा ले गया और वहाँ जा कर के 1500 चढ़ा दिए। ये तो हमारी अपनी निजी स्वेच्छा है, ये तो हमारे मन की भावना है। बाकी भगवान कभी भी ये नहीं कह रहे और ना ही भगवान चाहते हैं और ना ही भगवान इन सब आडंबरों से रीझते हैं। भगवान को तो केवल और केवल तुम्हारे हृदय का शुद्ध भाव चाहिए, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भोले बाबा को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, कैसे भी सही, चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे शिव पुराण के माध्यम से हो, चाहे कीर्तन के माध्यम से हो। आप हमारे भोले बाबा को प्रसन्न कर लें तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, परम पावन हो जाएगा। चूंकि हमारे भोले बाबा बड़े सीधे बाबा हैं, बड़े भोले भाले हैं, बड़े दयालु और कृपालु हैं। एक प्रसंग के माध्यम से आज हम लोगों ने भोले बाबा और श्री शिव महापुराण की कथा में आगे आगे कितना आनंद आने वाला है, इसे जानने का प्रयास किया। इसकी जो चटनी है उसे चाट करके देखा, इसकी रूप माधुरी को भी लेकर के देखा। तो आगे माने कल से हमें पूरे 6 दिन तक बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो कल 2 बजे से तो ठीक है, यदि आपको 5 बजे आरती करनी है तो फिर आप लोग 1:30 बजे आ जाया करना और ठीक 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी। आधा घंटे पहले आना पड़ेगा फिर। हाँ, क्योंकि आधा घंटे पहले हमारे संगीतज्ञ बैठेंगे और आपको भजन सुनाएंगे, फिर हमारे बैठते ही आरती होगी और फिर कथा प्रारंभ होगी। तो 2 बजे यदि कथा प्रारंभ हो जाएगी तो 5 बजे रोज हम लोग आरती करके अपने अपने यथा स्थान जाएंगे। चूँकि आज प्रथम दिवस है तो और मौसम भी कुछ इस प्रकार का हो गया, इस कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन बड़ा ही आनंद आने वाला है इस कथा में आगे। तो आइए एक भाव और फिर हम लोग आरती करके प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे।
गौरा कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। गौरा कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं। गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं। 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 मैं भोले रोज तेरे घर आते हैं। गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं। गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं। गौरा जब 16 श्रृंगार करे, जब 16 श्रृंगार करे। गौरा जब 16 श्रृंगार करे, गौरा जब 16 श्रृंगार करे। शिव दर्पण रोज दिखाते हैं। 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 ओ शिव दर्पण रोज दिखाते हैं। गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं। गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते
तैयार करे, शिव आकर भोग लगाते हैं, 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 शिव आकर भोग लगाते हैं। गोरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं, गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं। प्रेम से भक्ति में डूबते हुए गौरा जब कैलाश पे जाया करे, 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 शिव आके लीला दिखाते हैं, शिव आके लीला दिखाते हैं, शिव आके कथा सुनाते हैं, शिव आके कथा सुनाते हैं, शिव आके कथा सुनाते हैं, शिव आके कथा शिव रोज तेरे घर आते हैं। जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव शंभो
तो आइए आज प्रथम दिवस में हम लोग यहीं श्री शिव महापुराण की भगवान शिव की आरती करें और तत्पश्चात प्रसाद लेकर के अपने अपने यथा स्थान जाएं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल ठीक 1:30 बजे आप सभी माता बहन भाई बंधु यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और 1:30 बजे हमारे संगीतज्ञ बैठ जाएंगे और ठीक 2 बजे हम व्यासासीन होकर के आपको कथा का आनंद प्रदान करेंगे। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। महादेव। सभी खड़े